अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नागपुर शहर अध्यक्ष अलहाज जनाब सलीम हक साहब, मजलिस के सेक्रेटरी जनाब शुजाउर रहमान साहब, मजलिस के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब आरिफ गौरी साहब, नासिर भाई, मजलिस के ट्रेजरर अता भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नागपुर शहर के प्रवक्ता जनाब शकील पटेल साहब, जिया भाई, अहफाज भाई, शोभी भाई, यहाँ बैठे मेरे सभी मजलिस के अरकान, मेरे सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग और दोस्तों, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। इसी सदा के साथ सन 1957 में फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। ये वो दौर था जब आजादी के बाद इस देश के वतन परस्त मुसलमान, आपके मेरे हमारे बाबा अजदाद, जो इस मुल्क के वाकई में हमदर्द थे, वो इस मुल्क में रह करके वतन परस्ती कर रहे थे। उन मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी निजाम सरकार के दौर में, वो दौर के अंदर में मुसलमानों की नाइंसाफी को देखते हुए फखरे मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने मजलिस की बुनियाद 1957 में रखी, जिसे उनके बाद उनके साहबजादे जनाब सालारे मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने इस चीज को आगे बढ़ाया। और उसके बाद आज नकीबे मिल्लत बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीबे मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मजलिस का काम ऑल ओवर इंडिया में शुरू किया है, आज मुसलमानों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं मजलिस का एक अदना सा सिपाही हूं। एक दौर था जब हमारे दलित भाइयों के साथ बहुत नाइंसाफी होती थी, उनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन को अपने घर पे आने नहीं दिया जाता था। उस वक्त उप बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान रखा, वो संविधान में आज हमारे दलित भाई जो आज कामयाबी की राह पर है, वो सिर्फ और सिर्फ उस बैरिस्टर की संविधान के वजह से है। आज जो मुसलमान हमारे जो पिछड़े और जो परेशान है, जो पसमानदा मुसलमान है इस देश के, आज हमारे लिए भी मुसलमानों के हक के लिए, माइनॉरिटी के हक के लिए हमारा एक बैरिस्टर खड़े हुआ है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जैसा उस जमाने में हमारे दलित भाइयों ने बैरिस्टर का हाथ मजबूत किया था, आज के मुसलमानों के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हर मसलक, हर समाज कम्युनिटी को साथ में लेके चल रहे हैं, इस बैरिस्टर का हाथ मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला पूरे इंडिया में जो हालात आज चल रहे हैं, आज हमारी हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सब ये देख रहे हैं कि बस झगड़े लगा लो, दंगे करवा लो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो और अपनी रोटी सेक लो। मेरे भाइयों, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। आ जाए हैवानियत पे तो इंसान बुरा है। आज मजलिस जो काम कर रही है वो तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम कर रही है। मजलिस के खिलाफ में बोला जाता है कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, मजलिस के खिलाफ में बोला जाता है कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। मेरे भाइयों, आज इस देश के हालात ये हो गए हैं कि हक की बात करने वाला, इंसाफ की बात करने वाले को ये कहा जाता है कि वो भड़काऊ भाषण दे रहा है।
मजलिस के खिलाफ यही रूमर फैलाया जाता है, मजलिस के खिलाफ यही प्रचार किया जाता है कि मजलिस सिर्फ और सिर्फ लड़वा रही है, भड़का रही है। मेरे दोस्तों, मैं अपने हिंदू भाइयों, दलित भाइयों को ये साफ कहना चाहूंगा कि मेरे भाई अपने दिलों को साफ रखो। मजलिस सभी समाज को साथ में चलने वालों का नाम है, मजलिस सभी समाज को साथ में चलने वालों का काम है। मजलिस ने जोड़ना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा है। यही वजह है कि आज आप तेलंगाना में जाइए, 40 साल से आज जो हुकूमत चल रही है, आप नरेंद्र मोदी के जैसे आज एक बार लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, फेंकम फाक करके लोगों को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ बना सकते हो। 30 साल किसी को, 35 साल किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। आज हैदराबाद से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 7 हमारे एमएलए है, 80 से 85 वहां के कॉर्पोरेटर है, वहां का मेयर आज जो है हैदराबाद का मेयर MIM का मेंबर है। क्या वजह है? यही वजह है कि ये आवाज पूरी कौम की आवाज है मेरे भाई। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के अंदर में हमारे 2 शेर, वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब, विधानसभा में आज MIM की आवाज और हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज क्या वजह है? नांदेड़ में हमारे 18 कॉर्पोरेटर है, औरंगाबाद में हमारे 26 कॉर्पोरेटर है। क्यों? क्योंकि ये मजलिस सिर्फ और सिर्फ हक की आवाज उठाती है, इंसाफ की आवाज उठाती है। ये मजलिस किसी को तोड़ना नहीं, किसी को जोड़ने की आवाज उठाती है। इंशाअल्लाह ताला बहुत कबल 2017 के चुनाव में भी मजलिस नागपुर शहर में बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट कर रही है और इंशाअल्लाह ताला आपके इस वार्ड में भी, इस प्रभाग में भी, हसनबाग में भी मजलिस पूरी ताकत के साथ उतरेंगी। आज पूर्व नागपुर की जो कमेटी बनी है, हमारे फैज भाई और इनके जो साथी है, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आज ये कौम के अलमबरदार बन के उतरे हैं। ये वो नौजवान खून है जो आज MIM का झंडा पकड़ के बुलंद करके हमारे साथ आपके सामने आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इनकी टीम को मजबूत बनाइए और MIM का झंडा बुलंद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला 2017 के कारपोरेशन चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद कीजिए। और मैं बोलना चाहूंगा आपको कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, देख लो 2017 में इंशाअल्लाह ताला 2017 में मजलिस का एक कॉर्पोरेटर, एक वार्ड से इंशाअल्लाह हम चुना के लाएंगे। हमारे हबीब मिल्लत का ये वादा है। मेरे हबीब मिल्लत का मुझसे यह वादा है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का कि नागपुर शहर की एक एक गली गली में घूमूंगा। इस RSS के गढ़ को हम भी करारा जवाब दे के बताएंगे और मस्जिद का परचम यहां से बुलंद करके दिखाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज नागपुर शहर में, नागपुर के जो लोकल हमारे मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, हम उनको लेके उतरे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2017 में जो हम चुनाव में उतर रहे हैं, हम आपके बीच से कॉर्पोरेटर देना चाहते हैं। हम किसी का भांजा, भतीजा, गांधी परिवार, किसी गडकरी परिवार के लोगों को नहीं लाना चाहते। यही वजह है कि मजलिस के अंदर में रिश्तेदारी नहीं चलती, बिरादरी नहीं चलती, यहां इंसाफ की बात चलती है और यहां पे जो काम करने वाला है वही चलता है। यहाँ का कॉर्पोरेटर आप पे बीच में से बनेगा, ना से बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मैं वक्त की कमी को लिहाज रखते हुए और इसके बाद हमारे अध्यक्ष को भी अध्यक्ष भाषण देना है, मैं इतना ही कहते हुए अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।